हाँ नमस्कार दोस्तों, मगध गुरुकुल क्लियर कॉन्सेप्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग फिर से करंट अफेयर्स की सीरीज लेकर हाजिर हैं और हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका है, किस राज्य ने बायोफ्यूल तकनीक बढ़ाने के लिए नई नीति प्रारंभ की है? ऑप्शन आपके पास है पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और उड़ीसा। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा आपका उड़ीसा इसका आंसर होगा। अब हम बात करते हैं उड़ीसा से संबंधित बातें कर लेते हैं। उड़ीसा के जो सीएम है वर्तमान टाइम में वह नवीन पटनायक है। नवीन पटनायक यहाँ के वर्तमान सीएम हैं। अगर हम राज्यपाल की बात करें उड़ीसा का, तो उड़ीसा का जो राज्यपाल है उनका नाम है गणेशी लाल। गणेशी लाल वर्तमान समय में उड़ीसा के राज्यपाल हैं। उड़ीसा में जो लोकसभा का सीट है वह लोकसभा का सीट 20, राज्यसभा का जो सीट है वो 10, विधानसभा का सीट है 147। किस पार्टी की सरकार है ये भी देखेंगे। वहाँ जो पार्टी की सरकार है बीजू जनता दल, बीजू जनता दल पार्टी की वहाँ सरकार है उड़ीसा में। इस पॉइंट को आप भी ध्यान रखेंगे। अब हम कुछ बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल का नाम है जगदीप धनखड़। याद रखेंगे। पश्चिम बंगाल का सीएम जो है वह ममता बनर्जी, ये भी याद रखेंगे आप। पश्चिम बंगाल में लोकसभा का सीट है वह 42 लोकसभा का सीट है। राज्यसभा का सीट जो है वह 16 है। किस पार्टी की सरकार है? तृणमूल कांग्रेस की सरकार है। पश्चिम बंगाल में एक लेटेस्ट खबर आई थी कि पश्चिम बंगाल में 5वां अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव आयोजन किया गया था। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का एक योजना चली थी, वह कैफे गार्बेज योजना करके चलाई गई थी। उस योजना के तहत जो भी कोई भी व्यक्ति अगर प्लास्टिक या कूड़ा कचरा जमा करेगा तो सरकार उस प्लास्टिक और कूड़े कचरे जमा करने के लक्ष्य में उसे सरकार भोजन देगी। तेलंगाना के सीएम कौन है? के चंद्रशेखर राव। किस पार्टी की सरकार है? वाईएसआर कांग्रेस। ये भी आप इसको पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे, वाईएसआर कांग्रेस। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। ये रहा क्वेश्चन आपका सेकंड। क्वेश्चन सेकंड आपका है, महिला समानता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन आपके पास है 25 अगस्त, 26 अगस्त, 27 अगस्त और 28 अगस्त। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा आपका 28 अगस्त। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका ये रहा थर्ड। क्वेश्चन थर्ड आपका ये है, हाल ही में चर्चा में रहा भाषण 4 द्वीप किस देश का हिस्सा है? ऑप्शन आपके पास है चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार। इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका बांग्लादेश। बांग्लादेश के भी वर्तमान टाइम प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना। आप भी याद रखेंगे, शेख हसीना। एक चीज और खबर ध्यान रखेंगे, 101 संविधान का जो संशोधन हुआ था, 101वां संविधान संशोधन जो हुआ था, उस संविधान संशोधन के तहत इंडिया और बांग्लादेश के बीच जो लैंड का डिस्प्यूट हुआ था उसका एग्रीमेंट हुआ था 101वां संविधान संशोधन के तहत में। ये भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आप ध्यान रखेंगे, चीन के राष्ट्रपति कौन है? सी जिनपिंग। प्रधानमंत्री कौन है चीन का? ली केकियान। आप ये भी बात को ध्यान रखेंगे। म्यांमार में एक नदी बहती है, उसका नाम है इरावदी, और एक और नदी बहती है उसका नाम है सालवी। इसी पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर मूव करते हैं। आपका क्वेश्चन 4 आप देखेंगे, केंद्र सरकार ने अगस्त 2020 में खाद्य उत्पादों में ट्रांस फैट 5% से घटाकर कितने प्रतिशत करने का निर्णय लिया है? ऑप्शन आपके पास है 1%, 2%, 3% और 4%। तो इसका जो आंसर होगा वो 2% होगा। एक्चुअली क्या होता है, ट्रांस फैट क्या होता है? ट्रांस फैट में कोलेस्ट्रॉल की जो मात्रा होती है वो ज़्यादा हो जाती है और इसलिए कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम करने के लिए केंद्र सरकार ने यह निर्णय लिया है कि ट्रांस फैट 5% से घटाकर ये 2% किया जाएगा। आपको बताऊँ कि जो फूड FSSAI जो होता है इसका फुल फॉर्म होता है फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये भी इस पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे। आप जितने सारे प्रोडक्ट्स देखेंगे जो काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट्स हैं उस प्रोडक्ट्स पर आप FSSAI का अंकित मोहर देखेंगे आप। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर ये रहा आपका 5। क्वेश्चन नंबर आपका रहा ये 5। क्वेश्चन 5 आपका है, निर्यात तत्परता सूचकांक विश्व 20 में औद्योगिक रूप से विकसित देशों में शीर्ष पर कौन सा देश रहा? ऑप्शन आपके पास है गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। एक ऑप्शन और इसका है वो देखेंगे पश्चिम बंगाल।
इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा आपका, इस क्वेश्चन का आंसर होगा गुजरात। गुजरात जो है निर्यात तत्परता सूचकांक विश्व 20 में औद्योगिक रूप से विकसित देशों में शीर्ष पर है। पहला इसका स्थान रहा गुजरात का, दूसरा स्थान आपका महाराष्ट्र का रहा, तीसरा स्थान आपका इसका तमिलनाडु का रहा। आप ध्यान देंगे तमिलनाडु में इससे रिलेटेड एक खबर है कि तमिलनाडु में वहाँ की सरकार ने जो जूनियर वकील हैं उन जूनियर वकीलों को 3,000 रुपये मासिक वजीफा देने का ऐलान किया है। जो वकील जूनियर हैं उनको तमिलनाडु सरकार 3,000 रुपये मासिक वजीफा देगी। इस पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन आपका 6, क्वेश्चन आपका ये रहा 6। क्वेश्चन 6 आपका है, देखेंगे आप, हाल ही में किस राज्य सरकार ने, क्वेश्चन 6 आप देखेंगे, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अस्पताल में आरोग्य मित्र नियुक्त किया गया है। तो इसका आंसर जो होगा वो आपका आंध्र प्रदेश। इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की सरकार ने अस्पतालों में आरोग्य मित्र नियुक्त किया गया है। ये पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे। आंध्र प्रदेश के वर्तमान सीएम कौन है? जगनमोहन रेड्डी। इस पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे। हम लोग पंजाब का अभी जो सीएम कौन है? कैप्टन अमरिंदर सिंह। इस पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे। राजस्थान में किस पार्टी की सरकार है? वो राजस्थान में सरकार है वो कांग्रेस पार्टी की सरकार है। ये भी पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे। केरल में किस पार्टी की सरकार है? मार्क्सिस्ट पार्टी की सरकार है, मार्क्सिस्ट। यहाँ के गवर्नर कौन है? केरल का जो राज्यपाल है उनका नाम है आरिफ मोहम्मद खान। आरिफ मोहम्मद खान। केरल के भी वर्तमान समय सीएम कौन है? तो पिनाराई विजयन। आप इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 7। ध्यान देंगे आप, किस बैंक में युवाओं के लिए लिबर्टी सेविंग्स अकाउंट सेवा प्रारंभ की गई है? ऑप्शन आपके पास है यस बैंक, बंधन बैंक, एक्सिस बैंक, भारतीय स्टेट बैंक। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा यह आपका आंसर होगा एक्सिस बैंक। इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक ने युवाओं के लिए लिबर्टी सेविंग्स अकाउंट सेवा प्रारंभ की है। अब हम देखते हैं भारतीय स्टेट बैंक। भारतीय स्टेट बैंक के जो अभी एमडी हैं उनका नाम है अश्विनी भाटिया। इस पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, अश्विनी भाटिया। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। क्वेश्चन रहा आपका ये रहा 8। देखेंगे क्वेश्चन आपका 8। क्वेश्चन 8 आपका है, हाल ही में एसबीआई म्यूचुअल फंड के एमडी एंड सीईओ कौन नियुक्त हुए हैं? ऑप्शन आपके पास है अश्विनी भाटिया, ऑप्शन बी विनय टोन्स, ठीक है, ऑप्शन सी जाकिर खान। इस क्वेश्चन का उत्तर होगा आपका विनय टोन्स। विनय टोन्स को एसबीआई के म्यूचुअल फंड के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। और एसबीआई के जो अभी वर्तमान समय एमडी हैं उनका नाम है अश्विनी भाटिया। ध्यान देंगे, म्यूचुअल फंड है और एक एसबीआई की बात कर रहा हूँ फिलहाल। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन रहा आपका ये रहा क्वेश्चन 9। क्वेश्चन 9 आपका ये पॉइंट ध्यान रखेंगे। हाल ही में सन्यासी घोषणा करने वाले प्लोमी घटक के बारे में कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन आपके पास है। ऑप्शन ए देखेंगे, वह पश्चिम बंगाल से भारत की टेबल टेनिस खिलाड़ी रही है। ऑप्शन बी है आपका, उन्होंने मात्र 18 वर्ष की आयु में सिडनी ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। ऑप्शन सी है, उन्होंने 2006 के राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। ऑप्शन डी है, उन्होंने 2000 और 2008 के बीच कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। इसमें जो ऑप्शंस है गलत पूछा गया है। तो आप देखेंगे जिस समय सिडनी ओलंपिक हुआ था, सिडनी ओलंपिक में उस समय प्लोमी घटक का जो उम्र था वो 18 वर्ष नहीं बल्कि 16 वर्ष था। ये इस पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे। और वह पश्चिम बंगाल, ये बिल्कुल स्टेटमेंट सही है, भारत की टेबल टेनिस खिलाड़ी रही है। 2006 के राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व किया था, ये भी सही है। 2000 और 2008 के बीच कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व किया था, ये भी स्टेटमेंट का सही है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर मूव करते हैं 10 की ओर। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 10। विश्व जल सप्ताह 2020 कब मनाया गया? विश्व जल सप्ताह 2020 कब मनाया गया? ऑप्शन आपका है 24 से 28 अगस्त 2020,
ऑप्शन बी है आपका 23 से 28 अगस्त 1920, 22 से 28 अगस्त 1920, 21 से 28 अगस्त 1920। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। क्वेश्चन आपका रहा 11 क्वेश्चन आपका है, अगस्त 2020 में केंद्र सरकार निम्न में से किसके लिए राष्ट्रीय परिषद का गठन किया है? अगस्त 2020 में राष्ट्रीय परिषद का गठन किसके लिए किया गया है? ऑप्शन है महिलाओं, बच्चे, अनुसूचित जनजाति, ट्रांसजेंडर। इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ट्रांसजेंडर के लिए। ट्रांसजेंडर के लिए राष्ट्रीय परिषद के गठन की गई है, वो अगस्त 2020 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने की है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन 12। हाल ही में किस राज्य में 45 नए राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया? ऑप्शन आपका है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र। इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में 45 नई राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया। किल परियोजना जो है यह यही से संबंधित है। किल कोरोना जो परियोजना है मध्य प्रदेश का है। FIR आपके द्वार जो परियोजना है मध्य प्रदेश से संबंधित है। जीवन आपके द्वार ये भी इससे संबंधित है। ये पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे। हम लोग देख सकते हैं उत्तर प्रदेश का एक GI टैग मिला है, वो है टेराकोटा। टेराकोटा का मतलब होता है जो आग में जो पकी मिट्टी होती थी, उस पकी मिट्टी को हम लोग टेराकोटा कहते थे। उस टेराकोटा को GI टैग दिया गया है। उत्तर प्रदेश किस शहर के? तो गोरखपुर शहर से। ये भी पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे, गोरखपुर में। नेक्स्ट पॉइंट और देख लेंगे उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में लोकसभा का सबसे ज़्यादा सीट है, 80 लोकसभा का सीट है, 31 राज्यसभा का सीट है, विधानसभा का 403 सीट है। इसी पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे। उत्तर प्रदेश में अभी BJP पार्टी गवर्नमेंट की सरकार है। उत्तर प्रदेश ने एक नया स्कीम लॉन्च की है, उस स्कीम का नाम है बाल श्रमिक योजना। ये भी पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। क्वेश्चन आपका है ये रहा 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए आप इसको। क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ें क्वेश्चन आप। किस बीमा कंपनी ने देश में पहली बार पालतू कुत्तों के लिए बीमा पॉलिसी लॉन्च की है? आदमी का तो बीमा होता ही है, साथ साथ पालतू कुत्ता के लिए भी बीमा का पॉलिसी लॉन्च की है। वो उस बैंक का नाम है बजाज एलायंस। बजाज एलायंस बैंक ने जो पालतू कुत्ता है उनकी बीमा कवर करेगी, बीमा पॉलिसी के लिए लॉन्च की है। वो कौन सा बैंक रहा? बजाज एलायंस। इस पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर आपका ये रहा 14। निम्न में से किसने सरकारी स्कूलों के लिए एक यूट्यूब चैनल पर आरंभ किया है? ऑप्शन आपके पास है दिल्ली, केरल, पंजाब, त्रिपुरा। इस क्वेश्चन का जो उत्तर होगा आपका दिल्ली। दिल्ली के वर्तमान समय CM कौन है? अरविंद केजरीवाल। किस पार्टी की सरकार है? आप पार्टी की सरकार है। दिल्ली में उसका विधानसभा का कितना सीट है? 70। इस पॉइंट को आप ध्यान रखें। केरल के राज्यपाल कौन है? मोहम्मद आरिफ खान। वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? पिनाराई विजयन। इस पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे। क्या पंजाब में किस पार्टी की सरकार है? कांग्रेस पार्टी की सरकार है। चीफ मिनिस्टर कौन है? कैप्टन अमरिंदर सिंह वहाँ का। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन 15 आपका है विश्व का सबसे बड़ा रूफ टॉप फार्म किस शहर में बन रहा है? ऑप्शन आपके पास है लंदन, ऑप्शन बी न्यूयॉर्क, इसके बाद ऑप्शन नंबर सी देखिएगा आप पेरिस और सिंगापुर। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा आपका पेरिस जो है इस क्वेश्चन का आंसर होगा। विश्व का सबसे बड़ा रूफटॉप फार्म पेरिस शहर में बनाया जा रहा है। एक साथ भी बात हम लोग देख लेते हैं। पेरिस जो है किसकी राजधानी है? वो फ्रांस की राजधानी है पेरिस जो है वो फ्रांस की राजधानी है पेरिस। ये भी पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे। पेरिस किस नदी के किनारे बसा हुआ है? सीन नदी के किनारे बसा हुआ है। लंदन किस नदी के किनारे बसा हुआ है? टेम्स नदी के किनारे बसा हुआ है। न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे बसा हुआ है? हडसन नदी के किनारे बसा हुआ है। इस पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन आपका ये रहा 16। क्वेश्चन आपका 16 देखिएगा आप। निम्न में से किसके CEO केविन मेयर ने अगस्त 2020 में अपने पद से इस्तीफा दिया है? ऑप्शन है आपका व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टिकटॉक। इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका टिकटॉक। यानी CEO केविन मेयर किसके CEO थे? टिकटॉक के। इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं आपका। ये रहा क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर
70। हाल ही में किस राज्य के पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने बैगाई नदी सभ्यता का पता लगाया है? तो आपको पता होना चाहिए बैगाई नदी कहाँ बढ़ती है, तो जो इसका आंसर हो सकता है, इसका आंसर जो होगा वह तमिलनाडु। मैंने इससे पहले आपको बताया कि तमिलनाडु की सरकार ने वहाँ के जूनियर वकीलों को प्रत्येक माह 3,000 रुपया वजीफा देने का निर्णय लिया है। जो वकील जूनियर हैं उनको तमिलनाडु सरकार 3,000 रुपया देगी। वहीं पर बैगाई नदी बहती है। इस पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग आगे बढ़ते हैं, मूव करते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 18। किस बैंक ने ऑनलाइन होम कार्निवल शुरू करने के लिए अड्डा कॉर्नर के साथ भागीदारी की है? ऑप्शन है यस बैंक, बंधन बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक। इस क्वेश्चन का जो उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, भारतीय स्टेट बैंक होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट मूव करते हैं आपका 19 की ओर। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 19। निम्न से किस कंपनी ने फेरो हार्ट नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा वो टाटा स्टील। टाटा स्टील ने फेरो हार्ट नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। अब हम क्वेश्चन मूव करते हैं 20 की ओर। क्वेश्चन 20 आपका है, केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने अगस्त 2020 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के कितने नए सर्किल की घोषणा की है? तो वो जो सर्किल है टोटल 7 है। इसका आंसर होगा 7। आप बता दें, यूपी में 2, उत्तर प्रदेश में 2, मध्य प्रदेश में 1, तमिलनाडु में 1, इस पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे। उत्तर प्रदेश में 2 जो है, एक है झांसी, एक का नाम आप खुद कमेंट में बताएंगे। मध्य प्रदेश में एक का नाम है जबलपुर, और तमिलनाडु में एक जो है इसका नाम है त्रिची। और बता दूं, वेस्ट बंगाल में जो लॉन्च किया गया था उसका नाम था रायगंज वेस्ट बंगाल में पड़ता है। इसको भी किया गया था। जिन्होंने 7 दिए थे, जिसमें मैंने आपको बताया 2, 1, 3, 1, 4, 5, 2 आप कमेंट में बताएंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, एक क्वेश्चन है आपका लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में खुदाई के दौरान 300 मीटर नीचे 3800 साल पुराना किराट देवी की मूर्ति प्राप्त हुई है? ऑप्शन आपके पास है अमेरिका, श्रीलंका, नेपाल, भारत। इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका नेपाल। आज इतना ही, कल हम मिलते हैं। थैंक यू सो मच।